नमस्कार, एएनएन न्यूज के प्रोग्राम बेबाक बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत से अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो हमारे बीच में गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे सबका तारुफ करा देती हूँ। पहले तो मैं कुलदीप मलिक जी का तारुफ कराऊंगी। डॉक्टर कुलदीप मलिक शिक्षक नेता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुणेश यादव जी। डॉक्टर अरुणेश यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बीजेपी नेता हमारे बीच जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे बीच वैसे सपा से भी हमारे साथ एक नेता जुड़े हुए हैं जिनका नाम यश भारती है। वो आगे जुड़ जाएंगे हमारे बीच में जब तक हम मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, सवाल ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? इस पर बीजेपी प्रवक्ता जो है उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार के लिए जो बड़े-बड़े वादे किए गए थे, बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू की गई थी, वो कहाँ है? सारी वो योजनाओं का कहाँ आप उसे कैसे दिखाते हैं? सुष्मिता जी, देखिए, सरकार हम्म, महिलाओं के लिए जो कानून ला सक हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए, आधी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया, इतिहास में किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। आप ये देखिए, बिल लेके आए हम लोग, जो बिल पुरानी सरकारें लेके नहीं आ पाई। और जी, आप आने वाले वक्त में आप जो पार्लियामेंट चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, जो भी चुनाव होंगे पूरे देश में, हम्म, उसमें 30% वाला जो समीकरण जो है लागू होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं के साथ कोई भी दुराचार या कोई भी ऐसी चीजें अगर कोई घटना घटती है तो सरकार बहुत मजबूती से उस पर एक्शन लेने का काम करती है। आप ये देखिए, अगला जितनी जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, उनका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, जी। किसी को बख्शा नहीं जाता। अभी रिसेंटली घटना जो है, सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी, पिछली सरकार की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि जनता आपको चुन के इस वक्त लाई है, इसीलिए, क्योंकि पिछली सरकार में जरूर गलतियां रही होंगी जब भी आपको चुना गया है। और दूसरी बात, जो जितने भी मुद्दे अभी आप देख लें, आपने महाराष्ट्र बदलापुर का अभी हाल ही में सुना होगा, स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। सर, वहां पे अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स जो है, घर वाले, भाई, उनके माँ बाप उतरे हुए हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। फिर आप कोलकाता का मामला देख लीजिए, फिर आप बिहार के 2 मामले देख लीजिए, जो दलित बच्चियों के साथ किया गया। तो फिर सर, वो सुष्मिता जी, योजनाएं जिनकी आप बखान कर रहे हैं, उनका कहाँ है बोलबाला? और उससे सुष्मिता इंसान कब तक मिलेगा? देखिए सुष्मिता जी, कोलकाता जी, की कहानी सुप्रीम कोर्ट ने जी, स्वतः संज्ञान लिया उसका, और उस संज्ञान के आधार पर सीबीआई जांच की बात हुई और सीबीआई जांच कर रही है। क्योंकि कोलकाता में हमारी सरकार नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है, और ममता बनर्जी की कथनी और करनी में क्या है वो पूरा देश जानता है। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां की एक आईपीएस महिला ऑफिसर की ड्यूटी लगाकर और एक एक घटना की जांच की जिम्मेदारी उनको दी है। और उस पर सरकार ने वादा किया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली नस्लें भी सोच के ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो मेरा मानना यह है कि हम जी, चले आप ये कह रहे हैं कि ये वाला अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो अब आप देहरादून के वो जो अभी आईएसबीटी पे जो हुआ बच्ची के साथ, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अभी अंकिता भंडारी मामले में तो अभी किसी को कोई सजा मिली नहीं थी। अभी ये तुरंत 2 केसेस और आ गए देहरादून से। एक आईएसबीटी से आपको सुनने में आया होगा केस, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। और फिर एक वहीं पे आसपास के रुद्रपुर में, उत्तम सिंह नगर में, वहां पे भी सेम केस हुआ है। इन सब की सुनवाई कब होगी? देखिए, अंकिता भंडारी वाले केस में आपको भी पता है, सबको मालूम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाला और 6 महीने के अंदर ये कहा गया सरकार ने कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सजा दीजिए, और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सजा देनी चाहिए। सरकार इस पक्ष में नहीं है। आप उस वक्त देखिए कितना उछला था अंकिता भंडारी का केस, पूरे देश में सारी चीजें थी। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा कि ऐसी घटनाओं को दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए कोर्ट ने जो भी सरकार से बन पड़ेगा, जो भी चीजें रहेंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के सजा दी जाए उनको, चाहे वो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी भी मजबूत रही हो, पर दोषी के साथ पूरी मजबूती से काम किया जाएगा। तो अच्छा, मेरा मानना यह है कि हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है।
जहां हम बिल्डोजर चलाने की बात हो या कोई और घटना हो, सरकार पूरी मजबूती से काम करती है। सुष्मिता जी, जी अरुणेश यादव जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। इनका मनोज पंडित जी का कहना है कि पिछली सरकार, क्योंकि बीजेपी का ज्यादातर काम यही है, पिछली सरकार से चल रहा है, पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। आप किस नजरिए से देखते हैं, बताएं। मनोज पंडित जी हमारे बड़े भाई हैं और इनका पूरा सम्मान है। जी, उनकी मजबूरी है कि कई बार पार्टी का जब आप पक्ष रखते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मजबूरी बस नहीं बोल पाएंगे। बहुत सारी बातें होती जो नहीं बोल पाते हैं। अब इसमें सीधे सीधे 2-3 सवाल हैं। अगर बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो हमें ये बताया जाए कि अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, क्यों उनके हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्यों सरकार और वहां की जो शासन प्रशासन है वो अब तक क्यों नहीं बता पा रहा है कि आखिर इसमें बीजेपी के कौन कौन से नेता? इसके अलावा आप देख लीजिए बृजभूषण शरण सिंह, इनको सरकार बचाती हुई नजर आई और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उसके बाद तो बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। दिल्ली की पुलिस तो एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं थी। अब आ जाइए आप प्रज्वल रेवन्ना के लिए, जिसके ऊपर आरोप है कि वो हजारों सीडी बना रखी है उसने और सैकड़ों लड़कियों के साथ उसने यौन शोषण किया। और प्रधानमंत्री जी, हमारे बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति का चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं थी ये सारी बातें? अगर वहां के लोगों के बारे में माना जाए तो उन लोगों का ये कहना है कि दिसंबर में। जी यशपाती जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं और वो बेस्ट कर रहे हैं अपने सरकार में। क्या सोचते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो घटनाएं होती हैं उस घटनाएं में वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, सपा की है, बसपा की है, आम आदमी पार्टी की है। घटना कोई भी हो और घटना पे जो कार्रवाई होती है वो कितनी तीव्रता से होती है, न्यायपूर्ण ढंग से होती है, ये सवाल उठता है। जैसा अभी मैं पूर्व के वक्ताओं को थोड़ा ही सुन पाया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं? जिम्मेदारी लेने की जगह जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वर्तमान में आप सत्ता में हैं, लेकिन आप किसको कोस रहे हैं या किसको आरोपी बना रहे हैं? जो पूर्व की सरकारें थी या पुराना जो बातें थी। चाहे हम पुरानी बातें करें, चाहे वर्तमान की बात करें, चाहे भविष्य की बातें करें, अगर इसमें बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा दोषी पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उस पर कम चर्चा करेंगे। हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर कलकत्ता के मामले को इतना उठाया जा रहा है या अन्य मामलों को इतना उठाया जा रहा है, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बड़े मुखर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहां इनको क्या हो जाता है? आखिर क्यों ऐसी बात करते हैं? हमने कुलदीप सेंगर का वो सारा फुटेज देखा है। उतरते हैं तो उनकी जो हंसी थी वो आज सब कुछ चिढ़ा वो। चलिए जी, मैंने मनोज पंडित जी की सफाई भी सुनी, उस पर अरुणेश यादव की जो प्रतिक्रिया थी वो भी सुनी, फिर आपकी भी सुनी। तो वहीं अपने शिक्षक नेता के पास जा रहे कुलदीप मलिक जी, आप इन सब पर आपने सारी जो बातें सुनी है, आप इस पे क्या अपनी राय रखते हैं? जो बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ या ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ जो कृत्य किए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी बात पूरी हो जाने। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो जब सोचता हूं कि हम एक ऐसे देश के निवासी है जहां हम जो है महिलाओं की पूजा करते हैं। आप याद करो, जब नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे साल में 2 बार हम नवरात्रे मनाते हैं और जो है हम बच्चियों की जो है महिलाओं की हम पूजा करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री, और मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं तो अपने यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है उनको भी देखता हूँ कि वो तो जो है बच्चियों के पैर धोते हैं। और ऐसे देश में जहां एक तरफ हम महिलाओं की पूजा करते हैं और इस तरीके के घिनौने कृत्य हम महिलाओं के साथ करते हैं, और खास तौर से जरा चूंकि यहाँ पे कांग्रेस के नेता डॉक्टर साहब भी बैठे और भाई पंडित जी भी बैठे, भारतीय जनता पार्टी के और सपा के नेता, मैं इन सभी को ये बता दूं कि इन घिनौने कृत्यों में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल रहते हैं। अभी मेरे से पूर्व के जो वक्ता थे सपा के आदरणीय भाई साहब, इन्होंने जो है कुलदीप सेंगर का नाम लिया। आदरणीय डॉक्टर साहब अरुणेश जी ने जो है
ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया। अरे देखिए जरा, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को सोचे कि आपने बिल्ली कोई जो है दूध की रखवाली करने के लिए बैठा दिया, और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को पता है कि आखिर देश में चल क्या रहा। अभी आदरणीय पंडित जी क्या इत्तेफाक रखते हैं आप कुलदीप मलिक, डॉक्टर कुलदीप मलिक जी ने जो भी कहा आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मनोज पंडित जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? ना अब तो आपने तो सुना। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कुलदीप मलिक जी की बात पर? बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ जो मलिक साहब ने कहा है कि एक तरफ तो हम लोग अपने समाज में बहन बेटियों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ही हमारे समाज के कुछ लोग बहन बेटियों के साथ इस तरह दुराचार का काम करते हैं। समाज सेवी भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत परिचित हूँ। जी जी, जारी रखिए अरुणेश यादव जी, अपनी बात जारी रखिए, जरा कुछ टेक्निकल इशू है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मलिक साहब ने कहा कि एक तरफ तो मैं बहन बेटियों की पूजा करना और दूसरी तरफ बहन बेटियों के साथ दुराचार करना, तो इस तरह का जो दोहरा व्यवहार है, ये दोहरा व्यवहार हमारे समाज में इसलिए है क्योंकि हम बच्चियों की एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, उनके चाल चलन पे ध्यान दे रहे हैं, उनको सारी चीजें सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे मत करो वैसे मत करो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में और हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, इसमें अब वो बदलाव का दौर आना चाहिए कि जब हम बेटों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को भी बताएं कि हाँ भाई, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना है, लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, जैसी आपकी बहन बेटी है वैसी ही दूसरों की बहन बेटियां हैं। कुल मिला जुला के ये है कि अब समय आ गया है कि हम बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ और बेटा समझाओ। बेटे को समझाने का भी समय है कि अगर बेटा कोई गलती कर रहा है तो हम उसकी पीठ ना थपथपाएं, जैसे प्रज्वल रेवन्ना की पीठ थपथपाई गई, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की पीठ जैसे कुलदीप सेंगर की पीठ थपथपाई गई। अगर कोई भी दुराचार करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, दुराचारी बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। फिर उसमें मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल पे तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में शांत क्यों हो जाते हैं? तो इस तरह का दोहरा व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, जब दामिनी हत्याकांड हुआ था, दामिनी केस हुआ था, जब दामिनी केस हुआ था, तब तो केंद्र में भी और राज्य में भी आपकी सरकार थी, लेकिन तब ऐसे बयान हमें सुनने को नहीं मिले थे। नहीं मैम, क्या बात कर रही हैं आप? हम आपको जानकारी दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना और तुरंत जो निर्दोष जो गुनहगार थे उनको सजा दिलवाई गई, और किसी भी गुनहगार को कभी बचाने का काम नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कॉमनवेल्थ घोटाला जब हुआ था तो उसमें सुरेश कलमाड़ी जी को सजा सुनाई गई थी, और उस समय हमारी सरकार थी। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी बीजेपी सरकार भी यही बोल रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो अभी भी बना हुआ है और कार्यवाही अभी भी चल रही है। लेकिन सजा किसको हुई है आप बताइए हमें? कुलदीप सेंगर को सजा हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा हुई, चिन्मयानंद को सजा हुई? किसी भी बीजेपी नेता को हमें बता दीजिए जिसको सजा हुई हो। समस्या यहाँ आ जाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, और जब वो भक्षक बन जाते हैं तो उन्हें उन्हीं के पार्टी के लोग बचाने में लग जाते हैं। अब जैसे भारती जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या इत्तेफाक रखते हैं ये जो कह रहे हैं कि अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात नहीं होनी चाहिए, अब बेटा पढ़ाने की बात होनी चाहिए, बेटों को समझाने की बात होनी चाहिए, क्या राय रखते हैं? सुष्मिता जी, इस समय अगर आप बात करेंगे, जो आंकड़े कहते हैं, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, वो इंटरनेट पे गैर कानूनी रूप से जो पॉर्न वीडियोस, और वो भी चाइल्ड अब्यूजिंग के, यानी बच्चों के, वो इतने ज्यादा प्रचलित में है कि बच्चों के साथ शारीरिक शोषण, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी है, किसी राजनीतिक पार्टी के आंकड़े नहीं। और ये घटना किसी पार्टी को देख के घटित नहीं होती, ये मेरे परिवार में भी हो सकती है, आपके भी हो सकती है, किसी समाज में सुधार के लिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है।
वो सामाजिक संगठनों को, सामाजिक व्यक्तियों को, समाज को लेकर। यस भारती जी, मेरा सवाल यही है, चाहे सरकारी, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, नेता आते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए व्यवस्था है वो आज तक नहीं बदली है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे लेकिन जो कुलदीप सेंगर की मेरी बात अधूरी रह गई थी, जो मुख्यमंत्री से मिल करके निकले और सबको हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाए, वो जो अहंकार से भरा था, जो हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं कि गवाह को मार दिया, वकील को मार दिया, पीड़ित है उसको मार दिया, जो उसके बीच में आया उसको मार दिया, ये कुलदीप सेंगर की घटना में हमने देखने को मिला। और ये क्यों देखने को मिला? क्योंकि सवाल ये किया है कि सरकारें बदलती रहती है, नेता राजनेता बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो कभी किसी सरकार में नहीं बदली, चाहे वो आपकी ही सरकार क्यों ना हो, कांग्रेस की सरकार और हाल ही में बीजेपी की सरकार है। सुष्मिता जी, मेरी बात पूरी हो जाने दे, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। तो जो कुलदीप सेंगर जैसे उदाहरण जब चुनी हुई सरकार में आते हैं, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो निरंकुश हो जाते हैं। जो मुख्यमंत्री जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, प्रदेश का प्रमुख व्यक्ति होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो जब इस तरीके का रूप दिखाएगा तो संरक्षण मिलता है अपराधों में। माननीय अखिलेश यादव सरकार ने महिला हेल्पलाइन के लिए 10909 से हेल्पलाइन शुरू करी, जिसने बेहतर काम किया, आधुनिकता दी उसको डायल 100 नाम से आधुनिकता दी, पुलिस हेडक्वार्टर बनाई, ये सब अपराध रोकने की कड़ी के सब काम थे। जी बिल्कुल सही, अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी सुविधाएं तो बनाई थी, साथ ही में एक तो सुष्मिता जी, मौजूदा सरकार में इन घटनाओं को रोकने के लिए जो बेटर पुलिसिंग होती है, बेहतर पुलिस होती है में हुआ था, शायद आपको याद ना हो, मैं याद दिला दूं। दोबारा पूछिए। जी सर, मोहनलालगंज भी सर आप ही की सरकार में हुआ था। देखिए, घटना मैंने फिर कहा, घटना घटित हो सकती है किसी की भी सरकार में, वो पार्टी देख करके घटना नहीं होती, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होती है, उस पर विषय उठता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। कुलदीप सेंगर का मैंने इसीलिए बड़ा उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हाथ हिलाते हुए जो हंसता मुस्कुराता चेहरा हुआ उस अपराधी का देखा, और यहाँ तक नहीं, जब उसको सजा मिल गई है, उस सजा मिलने के कुछ दिनों बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे उन्नाव के बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे कुलदीप सेंगर की फोटो छपी थी, जो सरकारी विज्ञापन था। तो ये जो सरकार निरंकुश हो जाती है, तब मामला ज्यादा बिगड़ जाता है। हमारी सरकार में जितनी घटना घटी, माननीय अखिलेश यादव जी ने तीव्रता से उस पर कार्रवाई करी, संरक्षण देने का काम नहीं किया। अगर कोर्ट में मसला गया तो कोर्ट में भी उसको संरक्षित करने का काम नहीं किया। यहाँ तो कोर्ट में जाने से रोकने के लिए सारे काम किए। पार्टी खोजी जाती है कि अगर गोमती नगर में महिलाओं के साथ कोई लोग लड़के छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसमें यादव कौन है, मुसलमान कौन है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये खोजाबीनी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, जो बड़ा ही आपत्तिजनक, निंदनीय है। हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को प्रोत्साहित करता है, और सभी वर्ग को करता है जो सरकार से संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो कम से कम सरकार को संरक्षण नहीं देंगे, तीव्र भी आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप किसी भी जो अपराधी होते हैं उनके धर्म या जाति विशेष पर ना जाके एक अपराधी को सजा दिलाएं। हम आम जनता भी यही चाहती है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, उनके घर पे क्या बीत रही हो, वो भी यही चाहते हैं कि किसी धर्म विशेष पर ना जा करके आप अपराधी को सजा दिलाएं। चलिए यहीं पे मैं कुलदीप मलिक जी से पूछती हूँ कि क्या राय रखते हैं, क्योंकि हर पार्टी के नेता तो अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई बात नहीं करता। कुलदीप मलिक जी, राय रखिए अपनी। जी 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 जी, देखिए मैडम, आपने बहुत ही अच्छी बात की। जो अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई संप्रदाय नहीं होता, अपराधी केवल अपराधी होता है। और अगर अपराधियों को भी जाति धर्म संप्रदाय के चश्मे से देखा जाने लगे, क्यों भाई, फिर कैसे जो है न्याय मिलेगा? पीड़िता को कैसे न्याय मिलेगा? रही बात अभी जो मेरे से पूर्व के वक्ता थे समाजवादी पार्टी के जी, वे कुछ बात कहना चाह रहे थे और शायद उनकी बात को काट दिया गया। उनकी बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर कुलदीप मलिक भी आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ये बताना चाह रहा कि इस तरीके की घटना ये क्यों जी। अभी आदरणीय यश भारती जी ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई जिस तरीके से अश्लीलता बढ़ रही समाज के अंदर, प्रोन मूवी की बात करी आपने, उनकी बात पूरी नहीं हुई। जिस तरीके से प्रोन मूवी जो है आज के युवा देखते हैं
और नशे की लत जैसे युवाओं के अंदर है। देखिए सुष्मिता जी, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस तरीके से आज का युवा नशे में लिप्त हो रहा, और नशे को कौन बढ़ावा दे रहा, नशे को जो है सरकार बढ़ावा दे रही। आप देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश का, तो मैं आपको डाटा बता रहा, आज उत्तर प्रदेश के हर गांव के अंदर सरकार ने मैकाने खुलवाने का काम कर रखा। पहले अगर दारू बिकती थी, शराब बिकती थी, तो वो घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाके जो है दारू लेकर आते थे। अब तो जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे 1 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, दारू लेकर आएंगे, प्रॉन मूवी देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी कलकत्ता के अंदर, मेरी बात पूरी होने दे, कलकत्ता के अंदर जो घटना बेटी के साथ में घटी, आप अगर उसकी आरएनडी में जाएंगे, जो शख्स इस घटना को करने वाला था वो भी कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट आ रही कि पोर्न मूवी देखने का वो आदी बना हुआ था, वो नशे का आदी बना हुआ था। तो जब युवा, एक तरफ तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ वे नशा करेंगे, तीसरी तरफ वे पोर्न मूवी देखेंगे, तो उनके दिमाग में हैवानियत आएगी। और इस तरीके के रेप केसेस होते हैं, जितनी फिर बच्चियों के साथ या फिर बुजुर्गों के साथ, अब तो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये जब रेप केसेस होते हैं, उसके बाद ये जो नए-नए लोग अपने जजमेंट पास करते हैं कि छोटे कपड़े पहन के गई होगी या छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, तो उस पर क्या राय रखते हैं? इसमें भी लड़कियों की गलती है? नहीं नहीं, एक बात बताओ भाई, मैं तो कह रहा कि ये तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी मानसिकता जो है सुधारनी पड़ेगी। और एक बात बताओ, आप विदेश में देखो, क्या विदेश में छोटे कपड़े महिला नहीं पहनती? क्या छोटे कपड़े कहीं ना कहीं पुरुषों को जो है रेप करने के लिए जो है वो प्रेरित करे? तो अगर इस तरीके की बात है, कहीं ना कहीं हमें अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। और जो मैंने बात उठाई, और मैं फिर कह रहा, मैं समाजवादी पार्टी के जो, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि जितने अभी हाल ही में केस हुए हैं, चाहे वो हम ये कोलकाता वाला केस ले ले, जो डॉक्टर है वो पूरी फुल यूनिफॉर्म में थी, और आप और मामले देख ले, वो भी पूरे कपड़ों में थी, कोई ऐसी आपत्तिजनक उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे जिससे कि उन्हें अग्रेशन हो या कोई ऐसी चीज हो जो ये शोषण हुआ हो उनके साथ। नहीं तो मैं तो उल्टा, जो रेप करने वाला है कलकत्ता के अंदर, मैं तो उसकी मानसिकता बता रहा ना भाई। वो पोर्न मूवी देखने का एडिक्ट था, वो नशे का एडिक्ट था, और रात को उसने नशा भी किया और पोर्न मूवी भी देखी, और उस तरीके की हैवानियत उसके दिमाग में जो है छाई कि उसने इस तरीके का कृत्य किया। कृपा करके मेरी बात को गंभीरता से ले। और जो नशे का धंधा चल रहा, और बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल खुले मन से इस बात को कह रहा कि कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण के अंदर, आप मुझे एक बात बताओ, जितनी भी ये शराब की दुकान है, चलिए, मैं अभी आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे बीच से जो बीजेपी नेता थे, वो शायद कनेक्शन टूट गया है, कुछ टेक्निकल इशू है, तो हम सीधा अरुणेश यादव जी के पास आते हैं। सर, आप वैसे तो बीजेपी पे सारा कारोबार उठाकर डाल देते हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी सबसे बड़ा फेलियर रहा है। कई मूवी सीरीज आपकी सरकार के ऊपर ही बनाई गई है कि रेप केसेस आप लोग नहीं हैंडल कर पा रहे थे। इस पर आप क्या राय रखेंगे? देखिए मैम, जो घटनाएं होती हैं, चाहे हत्या की घटना हो या बलात्कार की घटना, अगर किसी भी सरकार के कार्यकाल में होती है तो निश्चित तौर पे उस सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से वो जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में जो भी हत्याएं बलात्कार हुए, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन क्या ईमानदारी से एक लेखा जोखा बनाया जाए कि हम किस केस में किसी बलात्कारी या हत्यारे के साथ खड़े हुए? लगभग मैं कह रहा हूँ 99.99% केस में ऐसा हुआ होगा कि हमारी पार्टी की जहां भी सरकार होगी, चाहे केंद्र की सरकार हो या बात पूरी होने दीजिए प्लीज। हमने हर जगह अपराधी को सजा दिलाने का काम किया, और वहीं आप तुलनात्मक करिए बीजेपी की सरकारों से। वहां ये लोग, अगर इनकी पार्टी का अपराधी है, हाथरस की घटना आप देख लीजिए, बलात्कारियों को बचाने में लगी थी सरकार, और क्यों बेटी को रातों रात जिंदा जलाया गया। इसके अलावा आप देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला केस, क्यों बेटी को मार दिया गया, क्यों सबूतों को नष्ट कर दिया गया, पूरा गेस्ट हाउस जलाया गया, क्योंकि इन्हें अपने नेताओं को और अपने जो दुराचारी साथी हैं उनको बचाना है। इनकी नीयत में खोट है, और हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, इसी वजह से हमारे बीजेपी के साथी डिबेट में यश भारती जी, अरुणेश यादव जी ने तो अपनी सरकार की गलती मान ली। बिल्कुल यश भारती जी, अरुणेश यादव जी ने तो अपनी सरकार की गलती मान ली, लेकिन सवाल वहीं का वहीं आके खड़ा हो जाता है। आप सपा से हैं,
ये अनिमेष यादव जी कांग्रेस से हैं और मनोज जी बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन आप लोग एक दूसरे की पाली में गेंद फेंकते नजर आते हैं, लेकिन महिलाओं का सवाल कहाँ चला जाता है, उनकी सुरक्षा का सवाल कहाँ चला जाता है जब उनके साथ रेप केसेस होते हैं? प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा होता है और सरकारें, विपक्ष उस वक्त क्या कर रहा होता है? सुष्मिता जी, आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के अंदर सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल के साथ में जो दरिद्रता हुई थी, यानी महिला पुलिसकर्मी अगर जिस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, आम महिलाएं, आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा? और जो दरिद्रता उसके साथ हुई थी, जिस तरीके से उसकी शरीर छिन्न भिन्न मिला था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, और दोषी ढूंढ करके केवल जाति विशेष, धर्म विशेष के खाना पूर्ति करके या एनकाउंटर दिखा करके, अब वो सही एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है, इस मामले में तो देश के अंदर मानव अधिकार आयोग के सबसे ज्यादा अगर नोटिस किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश सरकार में। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस संरक्षण में अपराधी है या नहीं, अभी ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन पुलिस संरक्षण में अगर सबसे ज्यादा मौतें कहीं हो रही हैं तो वो गुजरात और उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो न्यायिक व्यवस्था का मामला यह है कि सही अपराधी है या नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार घरों पर बुलडोजर चला के पहले से ही न्याय तय कर लेती है, लोगों को पुलिस कस्टडी में मार के पहले से न्याय तय कर लेती हैं, और इससे मुझे लगता है कि आपकी सरकार में नारा बहुत बुलंद किया गया था कि काम बोलता है, लेकिन वही बीजेपी सरकार इसकी काट करके बोलती है कि कारनामा बोलता है, तो क्या उन कारनामों को आप संभाल नहीं पाए थे? देखिए, विषय से हट जाएंगे, जो सवाल आपने किए विषय से पूरी तरीके से हट जाएंगे। आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, या अगर हम बात करें तो एनसीआर में नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कोई एक बड़ा कार्यक्रम बता दीजिए जो 7 साल 8 साल की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, 10 साल की केंद्र सरकार ने हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार से बेहतर कुछ किया, बेहतर कुछ किया। कोई एक उदाहरण बता दीजिए, क्या मेट्रो इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, कोई एक्सप्रेस वे बढ़िया बनाने का, जो जिसको आप आगरा लखनऊ से तुलना कर सकते हो, 18 लाख तो लैपटॉप मेरा वही कारनामे का मतलब वही सारे रेप केसेस पर था, मैं विषय से नहीं भटकी थी, उसी कारनामे की मैं बात कर रही थी। मैं सुष्मिता जी, पूरी 1090 महिला हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था देने का काम किया, पुलिस हेडक्वार्टर हो, डायल 100 जैसी व्यवस्था हो, जननी एक्सप्रेस हो, महिलाओं के लिए तमाम वो सारे काम, पढ़ाई लिखाई से लेकर के साक्षरता से लेकर के आधुनिक युग से जोड़ने से लेके वो सब काम किए, लेकिन एक भी कुलदीप सेंगर जैसा उदाहरण बता दीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी अपराधी मिलके आया हो और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको संरक्षित करने का काम किया हो। कोई एक उदाहरण बता दीजिए मुझे आप, और वो हंसी बता दीजिए कुलदीप सेंगर वाली, या ब्रजभूषण शरण सिंह जैसी कोई एक हंसी बता दीजिए जिसको दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन आती है, और दिल्ली पुलिस ने कह दिया हो कि हाँ महिला और रेस्लर के साथ में घटनाएं घटित हुई है, यानी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को अपराधी बताया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या जो भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रक्रिया है, क्या कोई बुलडोजर चला किसी घर में, क्या किसी का एनकाउंटर हुआ, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? तो जो भारतीय जनता पार्टी के न्याय का तरीका है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। नवाब सिंह यादव जिसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, क्या उसके किसी प्रतिष्ठान के ऊपर अभी तक बुलडोजर चला? क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? जब आप हमसे जोड़ रहे हो तो हम ही मांग कर रहे हैं, क्यों उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान जिला अध्यक्ष थाने में पहुंचा? जब नवाब सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट से पहले ही दोषी मान के चल रही है, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं? आपके पास वापस लौटती हूँ और मैं कुलदीप मलिक जी से सवाल करना चाहूंगी कि सर इसमें समाज का कितना रोल है, क्योंकि ये तो अपनी राजनीतिक वो अपनी बताते रहेंगे अपनी अपनी बातें, लेकिन समाज का इसमें कितना रोल है ये आप बताएं, कितना इन्वॉल्व है समाज इन चीजों में? जी देखिए मैडम, अगर हम इसमें समाज की भूमिका की बात करें तो भाई डेफिनेटली समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो खास तौर से ये कहना चाह रहा कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल है, देखिए मैडम बहुत ही गंभीर विचार मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों के सामने रख रहा, जितने भी राजनीतिक दल है हर कोई राजनीति से अपराधियों का खात्मा करना चाह रहा, और खास तौर से प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन लिए। जब पहली बार मोदी जी को बनना था तो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से एक बड़ा वादा ये भी था कि जैसे ही वे सत्ता में आएंगे राजनीति से अपराधीकरण को बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्यों भाई, आप देखो आज देश के अंदर किस तरीके की रिपोर्ट है, मैं यहाँ पे एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा, अगर उस एडीआर की रिपोर्ट में आप जाएंगे तो मैडम जितने भी राज्य के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे वह विधानसभा के अंदर हो या विधान परिषद के अंदर हो,
आपको वहां पे कितने अपराधी छवि के लोग बैठे हुए मिलेंगे। इसके बाद आप केंद्र में आ जाओ, एडीआर की रिपोर्ट बता रही है, आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की बात कर लो, वहां पे भी जो है कितने अपराधी, और वे अपराधी भी कोई छोटे मोटे अपराध में लिप्त नहीं, वे हत्या के अपराधी, वे जो है बलात्कार के अपराधी, वे अलग अलग धाराएं जिन पे लग रही, बड़ी बड़ी धाराएं लग रही, और वो देश की संसद के अंदर और राज्यों की विधानसभा विधान परिषद के अंदर बैठे, और ये नेता इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं। और खास तौर से जब अपराधियों को बचाने की बात हो रही जिस तरीके से, कई सारे नाम, कुलदीप सेंगर का नाम आ रहा, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम याद आ रहा, आप याद करो किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त आंदोलन, और जो महिला खिलाड़ी थी, जो हमारे देश की आन बान शान थी, वे जंतर मंतर के ऊपर किस तरीके से बैठी रही, और कुलदीप सेंगर को बचा लिया गया। और मैं तो यहाँ पे मैडम जनता को भी कह रहा कि कुलदीप सेंगर को इन्होंने बचा लिया, उसका टिकट काट दिया, उसके लड़के को टिकट दे दिया, लेकिन उसके लड़के को जिता के जनता ने फिर संसद के अंदर जो है भेज दिया। तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा, अगर जनता अपने हित के लिए अपने अपनी जितनी भी अपनी सरकारों की, बिल्कुल सब लोग अपने पक्ष में अपनी अपनी बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बात नहीं होती तो महिलाओं की नहीं होती, उन पीड़ितों की नहीं होती, जिनके घर की बच्चियां गई हैं उन पर बात नहीं होती, क्योंकि जानता तो उन्हीं का घर है जिनके घर की बच्चियों के साथ ये कुकृत्य होता है, उनके साथ जिनके घर में जवान बच्ची या नाबालिग बच्ची, शोषित बच्ची नहीं रहती है। जी यश भारती जी, आप बोलना चाह रहे थे। सुष्मिता जी, आपने हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठाया था। निश्चित तौर पर अगर कोई घटना घटित होगी और अगर हम उस पर ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अपराधी हैं, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और समय समय पे ये सब चीजें हमारे लोगों ने की हैं कि अगर कहीं कोई गलती की है तो उस पर बेहतर सुधार के लिए काम करने का काम किया। जिस तरीके से एक रैली में आपने देखा होगा कि जब सुश्री मायावती जी के लिए आपत्तिजनक बातें बसपा और बीजेपी के बीच में चल रही थी, और अभी वर्तमान में जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। हाँ, जो सिंह साहब मंत्री हैं, उनकी पत्नी हुआ करती थी स्वाति सिंह जी, उन्होंने बड़ा न्याय मांगा अपने पति को लेकर के, और वो स्थिति ये बन गई कि आज वो पति जो है वो अपनी पत्नी के लिए कितना प्रताड़ना काम करते हैं कि अब लगभग तलाक तक बात पहुंच गई। मसला निजी जरूर है, लेकिन एक पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच में जब महिला उत्पीड़न इतना ज्यादा हो रहा है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, तो ये देखने को मिलता। उसी तरीके से जो एसिड अटैक की विक्टिम थी, जो हमारी बहनें थी, उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने संरक्षित करने का काम किया, और श्री लॉन्च के नाम से उनका कॉफी हाउस को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाने का काम किया। तो जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप पीड़िता को कितना न्याय दिला पाते हैं, कितना संरक्षित और सुरक्षित माहौल पाते हैं, ये सरकारों का जी हमने पूरी बात सुनी है, और पूरी डिबेट का कंक्लूजन यही निकला है कि सरकार ने अपनी अपनी सरकारों का पक्ष रखा है। कहीं भी यहाँ पे महिलाओं की समस्याओं की बात नहीं हुई है। आप लोगों ने सिर्फ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, खैर उन्होंने तो गलती भी मानी, लेकिन सबने यही कहा है कि हमारी सरकार में ये काम किए गए थे। आपने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि महिलाओं के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो गया, विराम देते हैं फिलहाल इस डिबेट को। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।